हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम अपनी इंडियन राइटर सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मुल्कराज आनंद। तो आज हम मुल्कराज आनंद से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो इज़ नाउन एज चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया का चार्ल्स डिकेंस किसे कहा जाता है? मुल्कराज आनंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुल्कराज आनंद इज कंसिडर्ड ए फाउंडर ऑफ। तो इसका आंसर आएगा इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन नॉवेल्स। तो इंडियन नॉवेल्स का फाउंडर कहा जाता है मुल्कराज आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद की फर्स्ट नॉवल कौन सी है? अनटचेबल, जो कब पब्लिश हुई थी? 1935 1935 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुल्कराज आनंद वाज बोर्न इन। तो मुल्कराज आनंद का जन्म कब हुआ था? 1905 1905 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पेशावर, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुल्कराज आनंद इज आल्सो नाउन एज। तो मुल्कराज आनंद को और क्या कहा जाता है? जोला और बाल्जेक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो रोड द इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल। मुल्कराज आनंद की अनटचेबल नोवेल है, उसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा था? मुल्कराज आनंद के फ्रेंड ई एम फॉरेस्टर, जो एक क्या है, ब्रिटिश राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अनटचेबल नोवेल। तो अनटचेबल नोवेल का प्रोटैगनिस्ट कौन है? बाखा, जो क्या है, एक स्वीपर है और अनटचेबल बॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नोवेल अनटचेबल सेट इन दी। तो अनटचेबल नोवेल है, वो कहाँ पर सेट की गई थी? फिक्शनल टाउन बुल्लाशाह। तो ये कहाँ पर सेट की थी? बुल्लाशाह में सेट की गई थी, फिक्शनल टाउन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुली इज ए नोवेल रिटन बाय। तो कुली नोवेल है, वो किसकी लिखी हुई है? मुल्कराज आनंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ कुली नोवेल। तो कुली नोवेल का प्रोटैगनिस्ट कौन है? मुन्नो, जो एक क्या है, 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, 14 साल का एक लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुन्नो इज ए यंग बॉय फ्रॉम। तो मुन्नो एक यंग बॉय है, कहाँ से? द कांगड़ा हिल्स इन बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुन्नो डाइड एट द एज ऑफ। तो जब नोवेल शुरू होता है तब तो मुन्नो की उम्र कितनी होती है? 14 साल होती है। पर जो नोवेल के एंड में उसकी डेथ होती है, तो उस टाइम उसकी एज कितनी होती है? 15 ईयर्स, ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुली वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन। तो ये जो कुली नोवेल है, ये कब ओरिजिनली पब्लिश हुआ था? 1936 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आनंद फाउंड ए लिटरेरी मैगजीन। तो मुल्कराज आनंद ने एक लिटरेरी मैगजीन फाउंड की थी, उसका क्या नाम था? मार्ग। और कब फाउंड की थी इसको? 1946 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुल्कराज आनंद कॉल्ड हिमसेल्फ। मुल्कराज आनंद खुद को क्या कहते थे? बोगस प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आनंद स्पेंट हाफ ऑफ लाइफ इन लंदन एंड हाफ इन इंडिया। तो मुल्कराज आनंद ने अपनी आधी जिंदगी तो लंदन में और आधी जिंदगी कहाँ पर? इंडिया में स्पेंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आनंद रिटर्न टू इंडिया। तो मुल्कराज आनंद इंडिया कब आ गए थे? 1946 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुल्कराज आनंद अवार्डेड विद इंटरनेशनल पीस प्राइज इन। तो मुल्कराज आनंद को इंटरनेशनल पीस प्राइज कब मिला था? 1952 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आनंद वाज अवार्डेड विद पद्म भूषण इन। तो मुल्कराज आनंद को पद्म भूषण कब मिला था? 1968 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिज 1953 नोवेल द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस वाज। जो मुल्कराज आनंद की नोवेल थी द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस वाज, वो क्या थी? ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो क्रिटिसाइज द नोवेल कुली फॉर डिफेक्टिव प्लॉट कंस्ट्रक्शन। मुल्कराज आनंद के नोवेल कुली को किसने क्रिटिसाइज किया था? उसके डिफेक्टिव प्लॉट के लिए एच के फॉरेस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू लीव्स एंड ए बर्ड इज ए नोवेल बाय। टू लीव्स एंड ए बर्ड किसका नोवेल है? मुल्कराज आनंद का, जो कब पब्लिश हुआ था? 1937 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ टू लीव्स एंड ए बर्ड। तो टू लीव्स एंड ए बर्ड का मेन कैरेक्टर कौन है? गंगू, जो एक क्या है, पीजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर विच वर्क आनंद वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971। मुल्कराज आनंद को किस वर्क के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? मॉर्निंग फेस, जो कब पब्लिश हुआ था वर्क इनका? 1968, जो एक क्या है, ऑटोबायोग्राफी थी मुल्कराज आनंद की।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लाल सिंह ट्रायोलॉजी ऑफ आनंद। तो मुल्कराज आनंद ने लाल सिंह ट्रायोलॉजी लिखी थी, तो उसमें कौन कौन से नोवेल मेंशन थे? तो सबसे पहले थे द विलेज, जो कब पब्लिश हुआ था? 1939 1939 में। नेक्स्ट था अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ये भी सेम ईयर में पब्लिश हुआ था, 1939 1939 में। और नेक्स्ट और इनका फाइनल नोवेल था लाल सिंह ट्रायोलॉजी का द स्वॉर्ड एंड द सिकल, जो कब पब्लिश हुआ था? 1942 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो गिव द टाइटल द स्वॉर्ड एंड द सिकल। तो द स्वॉर्ड एंड द सिकल का टाइटल किसने दिया था? जॉर्ज ऑरवेल ने, ब्रिटिश राइटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द बिग हर्ट इज ए नोवेल बाय। तो बिग हर्ट नोवेल किसका है? मुल्कराज आनंद का है, जो कब पब्लिश हुआ था? 1945 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल द बिग हर्ट। द बिग हर्ट का प्रोटैगनिस्ट कौन है? अनंता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेवन समर्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। सेवन समर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मुल्कराज आनंद की, जो कब पब्लिश हुई थी? 1951 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय। तो ये किसकी शॉर्ट स्टोरी है? मुल्कराज आनंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रोड इज ए 1961 नोवेल बाय। द रोड नोवेल है किसका? है मुल्कराज आनंद का, जो कब पब्लिश हुआ था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच नोवेल ऑफ आनंद अडेप्टेड इनटू फिल्म। मुल्कराज आनंद का कौन सा नोवेल फिल्म के अंदर अडेप्ट किया गया था? टू लिव्स एंड ए बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लॉस्ट चाइल्ड इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय। द लॉस्ट चाइल्ड किसकी शॉर्ट स्टोरी है? मुल्कराज आनंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कन्फेशन ऑफ ए लवर इज ए बुक बाय। कन्फेशन ऑफ लवर किसकी बुक है? मुल्कराज आनंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुल्कराज आनंद डाइड इन। तो मुल्कराज आनंद की डेथ कब हुई थी? 2004 2004 में। और कहाँ हुई थी? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मुल्कराज आनंद डाइड एट द एज ऑफ। तो मुल्कराज आनंद की डेथ कितने साल की उम्र में हुई थी? 98 ईयर्स।